बीजेपी नेता स्वपन दासगुप्ता ने कोलकाता हाईकोर्ट से की अपील। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर संज्ञान लेने की अपील। हिंसा रोकने के लिए प्रशासन को निर्देश दे कोलकाता हाईकोर्ट। स्वपन दासगुप्ता ने कहा है राजनीतिक बदले की भावना से विपक्ष को बनाया जा रहा है निशाना। स्वपन दासगुप्ता ने यह कहा है। स्वपन दासगुप्ता जो कि राज्यसभा से सांसद थे, इस बार चुनाव हार गए जितना मुझे याद है, उन्होंने यह कहा है। मैं सीधे चलूंगा, गौतम लहरी जी मेरे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रवि, क्या कोर्ट की तरफ से इस पर कुछ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? देखिए, किया तो जा सकता है। जैसे आपने कहा कि स्वपन दासगुप्ता ने यहाँ पे कोर्ट से अपील किया है कि वो सरकार को ऐसे निर्देशिका दे कि पश्चिम बंगाल में ये हिंसा थामना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कोलकाता कोर्ट ने किया नहीं है। राज्यपाल और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है, उन पर ही मामला अटका हुआ है। और जेपी नड्डा आज आ रहे हैं, सोनारपुर में एक जगह पे जाएंगे, नरेंद्रपुर में एक जगह पे जाएंगे और कोलकाता का आज दौरा करेंगे वो, जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या हुआ है या तो आक्रमण हुआ है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, इमीडिएट कार्रवाई यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये हिंसा आने वाले दिन में और बढ़ेगा अगर इसको अभी नहीं रोका जाए तो। गौतम लहरी जी मेरे साथ है। गौतम जी, उनके मुंह से एक बात निकल गई, वो ये थी कि ये एक्शन का रिएक्शन है। एक दूसरा, उन्होंने कहा आई स्टैंड करेक्टेड, मतलब बोला नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे मिसइंटरप्रेट मत करिए आप, लेकिन उनके मुंह से बात निकली। नंबर 1, दीदी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ के आपको सुनाया कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, ये किया। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अक्सर ये होती है कि भैया 5 तारीख तक तो होने दो, क्योंकि वहां पर किसी के, उसके बाद हमारी सरकार आ जाएगी, हम एवरीथिंग विल बी काम डाउन। आपको लगता नहीं है कि ये सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया जा सकता था? नहीं, एक तो बात है कि सबसे पहली बात है कि इस तरह का बयान कोई नेता को देना नहीं चाहिए। अगर दिया होगा तो विड्रॉ करना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैंने ऐसे नहीं कहा। वो तो सबसे पहले बात ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जो बोल रहे थे कि बीजेपी क्यों चुनाव आयोग के पास नहीं गया, मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग तो सुओ मोटो, आजकल इसका हाईकोर्ट सुओ मोटो सब कुछ ले रहा है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं सुओ मोटो संज्ञान में ले रहा है। क्योंकि केंद्रीय बाहिनी अभी भी उसके हाथ में है, वो क्यों नहीं भेज रहा है जिस जगह पे ये सब हमला हो रहा है, घटना घट रही है, जिसको राज्यपाल के पास भी पता है। तो इसलिए इस जगह पे तो अभी भी सेंट्रल फोर्सेस को भेजना चाहिए। सेंट्रल फोर्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पुलिस अगर सही काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग तुरंत इसको भेज सकते हैं। अभी तक मैं तो खबर नहीं सुना कि, इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि बहुत ही हताशा के कारण ही स्वपन दासगुप्ता कोर्ट में गया है, क्योंकि जिसको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। इसलिए देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट क्या राय देता है, क्या बोलता है, क्या निर्देश देते हैं। लेकिन ये घटना जो है ये नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है आज फिर ममता जी को बाहर आके फिर से अपील करना चाहिए। जो विधायक है उसको बोलना चाहिए, कोरोना का मौसम है, कोरोना का माहौल है, इस टाइम जो हो रहा है वो कोरोना का प्रोटोकॉल वायलेशन भी हो रहा है। तुरंत 144 धारा जारी होना चाहिए, जरूरत पड़े तो कर्फ्यू भी जारी होना चाहिए। तो ये तो कम से कम मिनिमम एक एक्शन ये तो हो सकता था। तो ये एक्शन क्यों वेट कर रहा है प्रशासन, मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा। बहुत चिंता की बात है। आप गौतम जी एकदम ठीक कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।